हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं पब्लिक चॉइस थ्योरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं लोक चयन सिद्धांत। इसे पब्लिक चॉइस अप्रोच या लोक चयन उपागम भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पब्लिक चॉइस थ्योरी या पब्लिक चॉइस अप्रोच एक इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है और इसे पॉलिटिकल साइंस में भी अप्लाई किया गया है। तो अगर हम जनरल वे में समझें, the word public choice approach was coined in the late 1960s and gained prominence in the 1970s. Public choice word को coin किया गया था late 1960s में, but इस concept को importance मिली 1970s में. It was a time when the role played by the state was highly criticized, so it was suggested to reduce the role of state and to limit the governmental activities. अगर आपको एनपीएम वाली वीडियो याद हो तो आपको पता होगा कि एक ऐसा समय था जब स्टेट के रोल को हाईली क्रिटिसाइज किया जाता था। ऐसा माना जाता था दैट द गवर्नमेंट दैट रूल्स द लीस्ट इज द बेस्ट गवर्नमेंट। और 70s और 80s के पीरियड में ये सजेस्ट किया गया कि स्टेट के रोल को रिड्यूस कर दिया जाए और गवर्नमेंटल एक्टिविटीज को भी रिड्यूस कर दिया जाए, और इसी वजह से पब्लिक चॉइस अप्रोच को भी पॉपुलैरिटी मिली। Public choice is defined by Dennis Muller as the economic study of non-market decision making or simply the application of economics to political science. डेनिस म्यूलर के शब्दों में निर्णय निर्माण में गैर बाजार का आर्थिक अध्ययन या इकोनॉमिक स्टडी या राजनैतिक विज्ञान में सामान्य अर्थशास्त्र को लागू करना ही लोक चयन है। PCA or PCT supports studying political institutions, political processes, and different policies from the perspective of economics and believes that when the economic ideas are applied to something, it brings out efficiency and rationality. पब्लिक चॉइस अप्रोच या पब्लिक चॉइस थियोरी क्या सपोर्ट करती है? ये सपोर्ट करती है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं और जो वेरियस पॉलिसीज हैं, उनको इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से स्टडी किया जाए बजाय कि पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से स्टडी करने के। क्योंकि इस थियोरी के सपोर्टर्स का मानना है कि जब किसी भी चीज में इकोनॉमिक आइडियाज अप्लाई कर दिए जाते हैं, उससे एफिशिएंसी आती है और रैशनैलिटी आती है। It believes that politicians, bureaucrats, voters all act to maximize their gain. पब्लिक चॉइस थियोरी मानती है कि पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स या वोटर्स सभी अपने फायदे के लिए एक्ट करते हैं, सभी अपने फायदे के लिए कार्य करते हैं बजाय कि वेलफेयर के लिए कार्य करने के। Thus, politics should not be analyzed from public interest perspective but from maximizing gain one. पॉलिटिक्स को पब्लिक इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं स्टडी करना चाहिए, बल्कि मैक्सिमाइजिंग गेन के पर्सपेक्टिव से स्टडी करना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिक्स में लोग पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कार्य नहीं करते हैं, बल्कि अपने गेन या फायदे को मैक्सिमाइज करने के लिए कार्य करते हैं। इस अप्रोच के मेन सपोर्टर्स हैं विंसेंट ऑस्ट्रॉम, नट विक्सेल, एंथनी डाउन्स, जेम्स ब्यूकैनन एंड ओपनहाइमर। In public administration, public choice theory is the application of economics to the study of public administration. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव में पब्लिक चॉइस थियोरी का मतलब होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से स्टडी किया जाए। इसमें इकोनॉमिक्स के मेथड्स और टूल्स को यूज किया जाए। This theory challenges the traditionally established public interest theory, which holds that while making decisions, government and public servants are motivated by a desire to maximize society's welfare. ये थियोरी चैलेंज करती है ट्रेडिशनल पब्लिक इंटरेस्ट थियोरी को। पब्लिक इंटरेस्ट थियोरी क्या कहती है कि डिसीजंस लेते समय, निर्णय लेते समय सरकारें और पब्लिक सर्वेंट्स किससे मोटिवेट होती हैं? By a desire to maximize society's welfare. इसका मतलब ये है कि डिसीजंस लेते समय गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्वेंट्स का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो डिसीजन सोसाइटी के वेलफेयर में हो। पब्लिक चॉइस थियोरी रिजेक्ट्स दिस व्यू। पब्लिक चॉइस थियोरी
इस व्यू का रिजेक्शन करती है एंड इट टेक्स अ व्यू दैट ब्यूरोक्रेसी इज ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड नॉट वेलफेयर, कि ब्यूरोक्रेसी वेलफेयर के पर्सपेक्टिव में काम नहीं करती है बट ब्यूरोक्रेसी सेल्फ इंटरेस्ट में काम करती है। ब्यूरोक्रेसी का एम होता है सेल्फ इंटरेस्ट की फुलफिलमेंट करना, ना कि लोगों का वेलफेयर करना। The basic theme of this approach is to emphasize upon the needs and ideas of public as they believe that by fulfilling the needs of the public, gaining economic growth becomes easy. इस अप्रोच का मेन थीम क्या है कि जनता की नीड्स, उनकी ज़रूरतों और उनके आइडियाज़ के प्रति ध्यान देना, क्योंकि अगर उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है तब इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि बहुत आसानी से हो सकती है। तो इसीलिए इसको पब्लिक चॉइस थियोरी भी कहा जाता है कि पब्लिक की नीड्स के प्रति ध्यान दिया जाए। उससे क्या होगा, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ जल्द से जल्द होगी। पीसीए के कुछ एंटी गोल्स भी होते हैं। एंटी गोल्स का मतलब होता है विरोधी उद्देश्य। ये अपोज करती है सिंगल सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को। इसका मतलब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसका एक सिंगल सेंटर नहीं होना चाहिए बल्कि एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए। पावर को अलग अलग यूनिट्स पे स्कैटर्ड होना चाहिए बजाय कि एक सिंगल सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड होने के। अगर आपको एनपीएम वाली वीडियो याद हो तो उसमें भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी सिंगल सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अगेंस्ट थी। इट अपोजेस द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के सेपरेशन के अगेंस्ट है और इसका मानना है कि ये दोनों अलग नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेट होकर नहीं हो सकती। इट इज ऑल्सो अगेंस्ट हिरार्कल एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन में हिरार्की के भी अगेंस्ट है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में हिरार्की के फॉलो करे जाने से क्या होता है, कार्य में डिले आ जाता है और इससे एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत रिजिड बन जाती है ड्यू टू नो लेवल स्किपिंग। नेक्स्ट इज इम्पर्सनल ब्यूरोक्रेसी। ये इम्पर्सनल ब्यूरोक्रेसी के भी अगेंस्ट है। इम्पर्सनल ब्यूरोक्रेसी होती है एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी जिसका किसी व्यक्ति से संबंध ना हो और ये न्यूट्रल होकर कार्य करती हो। ये व्यक्तियों के फीलिंग्स, उनके आइडियाज को सपोर्ट नहीं करती है बल्कि ये फैक्ट्स पर आधारित होती है। ये सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग कार्य करती है। तो पीसीए ऐसी ही इम्पर्सनल ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पीसीए के फीचर्स को। The first feature of public choice theory is that it is anti-bureaucratic. ये anti-bureaucratic है and it sees bureaucrats as evil. ये ब्यूरोक्रेट्स को evil या बुरा मानती है, क्योंकि इस थियोरी के सपोर्टर्स के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेट्स सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, ना कि वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं। A critique of bureaucratic administration model as bureaucrats are considered self-seeking administrators who work for self-interest, as well as politicians work for maximizing their own interests rather than benefiting the local citizens. ये ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल को भी क्रिटिसाइज करती है। ये एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें ब्यूरोक्रेसी का डोमिनेंस होता है, एज ब्यूरोक्रेट्स आर कंसिडर्ड सेल्फ सीकिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्योंकि ब्यूरोक्रेट सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए कार्य करते हैं एज वेल एज पॉलिटिशियंस भी अपने ही इंटरेस्ट के लिए कार्य करते हैं। उनका अपना इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि दोबारा से री इलेक्ट होना, ये भी एक सेल्फ इंटरेस्ट है। तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए कार्य करेंगे बजाय कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए कार्य करने के। इट सपोर्ट्स डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट वर्क्स फॉर पब्लिक चॉइस। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि इट वर्क्स फॉर पब्लिक चॉइस। इसमें ऑफिसर्स पब्लिक की नीड्स के लिए कार्य करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं बजाय कि सेल्फ इंटरेस्ट में कार्य करने के। इट ऑल्सो सपोर्ट्स इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म। इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म क्या होता है, हैविंग प्लूरल एजेंसीज टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, बजाय कि एक सिंगल एजेंसी पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करे। पीसीए सपोर्ट करती है मल्टीपल एजेंसीज को, कि एक एजेंसी की बजाय काफी सारी प्लूरल एजेंसीज होनी चाहिए जो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करे।
इससे क्या होगा, इससे कंज्यूमरिज्म आएगा, कंज्यूमर के पास ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस आएंगी, कंज्यूमर के नीड्स के प्रति ध्यान दिया जाएगा। तो इसको आप एनपीएम से भी रिलेट कर सकते हैं। एनपीएम में क्या था कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आपस में compete करेंगी जनता को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। Next feature is that it supports decentralization of the powers by scattering of decision-making centers and popular participation in the administration. ये पावर के डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करती है। बजाय कि डिसीजन मेकिंग का एक सेंटर हो, डिसीजन मेकिंग के कई सारे सेंटर्स होने चाहिए। पावर जो है वो स्कैटर्ड होनी चाहिए डिफरेंट यूनिट्स के बीच में, ये एक इकाई के पास नहीं होनी चाहिए या एक यूनिट के पास नहीं होनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटर के पास डिसीजन मेकिंग पावर है तो थोड़ी सी पावर स्टेट्स को भी दी जा सकती है। उससे से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड दैट इज व्हाई पीसीए सपोर्ट्स पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन होने से लोगों का भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा एडमिनिस्ट्रेशन में। To solve the problems related to the distribution of goods and services by using economic logic, गुड्स एंड सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, इकोनॉमिक लॉजिक को अप्लाई करके, यानी कि इकोनॉमिक मेथड्स और इकोनॉमिक टेक्निक्स को अप्लाई करके पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ऐसा पीसीए सपोर्ट करती है एंड ऑल्सो एम्स एट ऑफरिंग मोर चॉइसेस टू द सिटीजंस और कंज्यूमर्स। पीसीए बिलीव करती है सिटीजंस को ज्यादा से ज्यादा चॉइस प्रोवाइड करने में, और तभी इसे पब्लिक चॉइस थियरी बोला जाता है। टू अबॉलिश गवर्नमेंट्स मोनोपोली, गवर्नमेंट के एकाधिकार को खत्म किया जाए। वो कैसे खत्म किया जाएगा, जब कंपटीशन इनेबल किया जाएगा, जब पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आपस में compete करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स, प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज किया जाएगा, which will not only help in the supply of goods to the consumers but offer them more choices। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मिलके compete करने से क्या होगा कि ना तो ये सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स में हेल्प करेगा कंज्यूमर्स को, बल्कि उनको ज्यादा चॉइस भी प्रोवाइड करेगा। पहले जहां उनके पास एक या दो प्रोडक्ट्स की चॉइस होती थी, अब उनके पास 6 या 7 प्रोडक्ट्स की चॉइस होगी। और यही एम है पब्लिक चॉइस थियोरी का, कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा चॉइस मिले। एंड सो दिस इज द पब्लिक चॉइस थियोरी, जो कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।